आप सबका वापस से स्वागत है। आई एम सुप्रीम के एक और नए एपिसोड में। और अभी तक हमने देखा था लियन ने सारे परफॉर्मेंस जो उसने ऑक्शन के अंदर कमाए होते हैं वो सारे फायर रीजन के फॉर्मेशन के अंदर डाल देता है और फिर सबको बोलता है दूर हो जाओ, अब यहाँ पे आग बढ़ने वाली है। और ये कह के फिर वो एक चुटकी बजाता है जिसमें उसने फिनिक्स फ्लेम का इस्तेमाल किया होता है। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं वो टच करती है फॉर्मेशन को, यहाँ फायर रीजन यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है, वापस से शुरू हो जाता है। जिसे देखे कुछ लोग तो बोलते हैं ये अगली बार से ज्यादा स्ट्रांग है, यहाँ पे इसकी फ्लेम्स यहाँ पे ज्यादा अच्छी है। में फिर हम देखते हैं पीछे से एक आ जाती है, ये तो एक्चुअल में एसेंस ऑफ फायर है जो और किसी की नहीं कैंगनो डिवाइन ट्री की होती है। और वो बोल रहा होता है ये तो फायर एसेंस है। ये तो वो उसी तरह की फीलिंग दे रहा है जब यहाँ पे वर्ल्ड क्रिएशन के अंदर आई थी, यहाँ पे जब दुनिया बन रही थी तब यहाँ पे एक फायर एसेंस था यहाँ पे। पर ये उसी तरह की फीलिंग है, पर ये उससे थोड़ा काफी दूर है, काफी कम है। इसे देख के ऐसा लग रहा है हेवन और अर्थ के रूल्स यहाँ पे वापस से फॉर्म हो रहे हैं, बन रहे हैं यहाँ पे इस ग्रेट फॉर्मेशन की मदद से। ये एसेंस ऑफ फ्लेम, क्या तुम यहाँ पे अपनी खुद की एक स्पेस बनाना चाहते हो, इंडिपेंडेंट स्पेस? यहाँ पे लड़के जल्दी से मेरे पेड़ की जड़ों को वहाँ पे मूव करो, मुझे यहाँ पे एब्जॉर्ब करना है उस एसेंस ऑफ फ्लेम को। ये लियन को आदेश दे रहा है यहाँ पे, जिसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं लियन बोलता है ओए रुको रुको जरा, यहाँ पे तुम अपना ये एटीट्यूड लेके आ रहे हो जैसे कि पापा पापा मुझे ये चीज़ चाहिए, यहाँ पे खरीद कर दो यहाँ पे। वैसे क्या तुम इस फॉर्मेशन को जानते हो? ये सुन के फिर कैंगरो डिवाइन ट्री बोलता है वैसे तुमने अंदाजा अच्छा लगा लिया, भले तुम्हें इसके बारे में पता नहीं है। उसी समय से जब तुम मुझे यहाँ पे इसके अंदर लेके आ गए तो मुझे रियलाइज हो गया था, पता चल गया था कि ये इंडिपेंडेंट स्पेस है ना, यहाँ पे इस मैजिकल एरा की नहीं है, यहाँ पे इस जगह की नहीं है, इस समय की नहीं है, बल्कि ये यहाँ पे एशियन टाइम्स की, जिसे यहाँ पे धूल लग चुकी है पता नहीं कितने सदियों से, कितने ईयर्स से। ट्रू फायर ऑफ फिनिक्स और इतनी ज़्यादा वाइटलिटी और साथ में इतने ज़्यादा ग्रेट फॉर्मेशन तुमने यहाँ पे कंबाइन किए इसके अंदर। क्या तुम यहाँ पे ओपन करना चाहते हो चारों रूम्स को, यहाँ पे अर्थ वाटर फायर और विंड को? ये सुनते फिर लियन बोलता है तुम क्या इसके बारे में जानते हो? ये सुन के कैंगरो डिवाइन ट्री बोलता है एशियन टाइम में ये चीज़ काफ़ी पॉपुलर थी यहाँ पे, पर अब यहाँ पे सदियाँ बीत चुकी है इन्हें देखे हुए। यहाँ वैसे भी मैं यहाँ पे शुरुआत से एग्जिस्ट करता हूँ यहाँ पे दुनिया के बनने से। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे मैंने नहीं देखा? मैंने यहाँ पे जिंदगी को कई बार एक्सपीरियंस किया यहाँ पे, काउंटलेस टाइम। तुम्हें क्या लगता है ये मेरा पहला रीबर्थ है यहाँ पे, पुनर्जन्म है मेरा? लो मैं तुम्हें यहाँ पे बता देता हूँ, ये मेरा ऑलरेडी 17 टाइम है यहाँ पे। ये सब सुन के फिर लियन अपने मन में सोचता है ये सही में वर्दी है यहाँ पे मोस्ट प्रेशियस मूल्यवान चीज यहाँ पे हेवन और अर्थ के बीच में। ये सही में यहाँ पे आसमान और धरती के दोनों के साथ में मिलके जी रहा है ये। अगर मैं यहाँ पे ट्रिप पे गया नहीं होता ना साउदर्न सी के अंदर, तो तुम्हारा तो अभी तक कबाड़ा कर दिया होता उन मछली वाले लोगों ने यहाँ पे, है ना? लियन ये सब कुछ मन में बोल रहा था क्योंकि उसको पता है अभी इससे काम निकालना बाकी है। इतने में फिर लियन बोलता है इस हिसाब से जो तुम कह रहे हो एशियन टाइम्स के अंदर बहुत से ऐसे पावरफुल लोग थे जो यहाँ पे खुद ही अपने आप ही ओपन कर पाते थे इंडिपेंडेंट स्पेस। ऐसा तो नहीं, वो लोग यहाँ पे उस टाइम के अंदर वो जो पावरफुल लोग थे यहाँ पे वो सारे के साथ 10 डायरेक्शन डिवाइन रूम के अंदर थे। ये सुन के कैंगरो डिवाइन ट्री बोलते तुम यहाँ पे ओपनिंग ऑफ द वर्ल्ड को समझते क्या हो? यहाँ पे रिफाइनिंग मिस्टिक वेपन है क्या तुम्हारे लिए? और यहाँ पे चीजों को बनाना, यहाँ पे ऐसी कोई चीज नहीं है कि यहाँ पे न्यू बाउंड्री ऑफ द सेंस बनाना या फिर न्यू वर्ल्ड बनाना। वैसे तो यहाँ पे बहुत से लोग थे जो यहाँ पे वर्ल्ड गॉड्स के रोम में थे, 10 डायरेक्शन रूम के अंदर थे जैसा तुमने कहा, पर तुम्हें यहाँ पे एक रियल रोम बनाना होना तो वो उतना काफी नहीं होता, उतना काफी नहीं है। ये सुनते फिर लियन बोलता है क्या यहाँ पे 10 डायरेक्शन रूम के अंदर भी ओके आप एक स्पेस ओपन नहीं कर सकते, खुद की इंडिपेंडेंट स्पेस नहीं बना सकते, तो किस तरह की एक्सीजेंस होगी जो यहाँ पे ऐसा कर सकती है? कौन थे वो? ये सब सुन के फिर कैंगरो डिवाइन ट्री बोलता है उस समय की स्पिरिचुअल एनर्जी जो हेवन और अर्थ के अंदर थी यहाँ पे वो एकदम कोई कॉमन नहीं थी, यहाँ पे कोई इतनी सिंपल नहीं थी। और यहाँ पे बात ही मत करना आज के जमाने से, उससे तो कंपेयर किया ही नहीं जा सकता। उस समय की सिचुएशन तो ऐसी थी कि स्पिरिचुअल एनर्जी का अपने आप ही लिक्विड फॉर्म में बनना, यहाँ पे एक पानी में बनना एक कॉमन चीज थी पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर। उस समय एक बहुत पावरफुल बंदा था यहाँ पे जिसका नाम यूशु था, जो यहाँ पे एक पागल और क्रेजी मैजिक मास्टर था। कितने अनगिनत सालों की मेहनत के बाद उसने एक तरीका डेवलप किया था जो यहाँ पे ना वर्ल्ड क्रिएशन से काफी मिलता जुलता था, और उसने बाद में आखिरकार एक खुद की वर्ल्ड क्रिएट की थी जिसे यहाँ पे तुम अभी देख पा रहे हो। यहाँ पे क्रिएटिंग अर्थ, उसने यहाँ पे वाटर फायर विंड और इन 4 एलिमेंट्स का इस्तेमाल करके यहाँ पे खुद का एक हेवन और जैसा नेचर बना पाते हैं। एक रूम के बनने के बाद उसके रूल्स यहाँ पे खुद ही अपने आप ही इवॉल्व होते रहते हैं, सुधरते रहते हैं। यहाँ पे ये चीज यहाँ पे ग्रेटेस्ट इन्वेंशन थी, यहाँ पे खोज थी यहाँ पे उस समय की। उसके बाद से कुछ यहाँ पे जो मोस्ट पावरफुल 10 डायरेक्शन रूम के अंदर लोग थे ना, यहाँ पे उनके पास अपने एक था खुद का एक रूम। यहाँ पे तुम भी फॉलो कर सकते हो उस मेथड को यहाँ पे और बना सकते हो, रिफाइन कर सकते हो खुद की एक इंडिपेंडेंट स्पेस। ये इंडिपेंडेंट स्पेस यहाँ पे सर्वर 1000 ईयर्स तक चलती है, यहाँ पे इमोर्टल है एक तरह से। ये अगर इसे रिलेटिवली कंपेयर किया जाए ना तो ये एक पावरफुल एक्सिस्टेंस है यहाँ पे। शायद तक यहाँ पे उस समय में यहाँ पे उसकी भी काफी पावरफुल रेपुटेशन थी, यहाँ पे वो काफी पावरफुल आदमी था। एक और बात, ऊपर से ये जाइंट फॉर्मेशन यहाँ पे डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकता है स्पिरिचुअल एनर्जी को यहाँ पे फायर एसेंस में, और साथ में तुम्हारी ट्रू फिनिक्स फ्लेम यहाँ पे फॉर्मेशन के सेंटर में एक आई बनने के कारण यहाँ तुम इसे कम्प्लीटली रिवाइव कर सकते हो, वापस से खड़ा कर सकते हो। वरना तो तुम अपनी ताकत के साथ अगर चारों रूम को वापस से ओपन करने का सोचो तो ये यहाँ पे एक बेवकूफी वाला सपना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ये सब सुन के फिर लियन बोलता है इसका मतलब कि जब तक ऑरा यहाँ पे सफिशिएंट और काफी होगा और यहाँ पे इस फॉर्मेशन को अगर तुम यहाँ पे एक सेंटर ऑफ आई की तरह यूज करते तो तुम ओपन कर पाओगे इस रूम के बचे हुए 3 मेजर डोमेन्स को।
ये सुन के कैंगरू डिवेंट्री बोलता है थियोरेटिकली तो ये ट्रू है, पॉसिबल है, पर तुम यहाँ पे कहाँ से इतनी एनर्जी लेके आ पाओगे। स्पिरिचुअल एनर्जी लिक्विड जो यहाँ पे अभी सामने दिख रहा है वो तो यहाँ पे काफी शानदार है, पर वो भी यहाँ पे कुछ ज्यादा देर तक टिकेगा नहीं, ज्यादा देर तक चलने वाला नहीं है ना। और तुम कहाँ से एक और डिवाइन लेवल का आइटम पाओगे यहाँ पे जो सेम लेवल का होगा यहाँ पे एकदम ट्रू फिनिक्स फायर जैसा। ये तो तुम्हारी बहुत अच्छी किस्मत थी कि जो तुम्हें यहाँ पे ऐसा आइटम मिल गया। लोगों की यहाँ पे जिंदगी बीत जाती है और वो ऐसा आइटम देख नहीं पाते हैं, तुम्हें तो यहाँ पे मिल गया। ये सब सुन के फिर यहाँ पे हम देखते हैं लियन काफी सोच में पड़ जाता है और फिर बोलता है मैं पहले सोचता था टेंगबू कॉन्टिनेंट यहाँ पे पूरा मेरे कंट्रोल के अंदर है, उसके बारे में मैं यहाँ पे सब कुछ जानता हूँ, पर अब मुझे यहाँ पे रियलाइज हुआ कि समझ में आ रहा है यहाँ पे कि मैं कितना इनसिग्निफिकेंट था, कितना गलत था यहाँ पे। जब से मुझे यहाँ पे ट्रू फिनिक्स फायर और वर्ल्ड गॉड मोमेंटम मिला है ना, तब से मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे और भी ज्यादा डिवाइन वेपन होंगे यहाँ पे इस दुनिया के अंदर जो यहाँ पे मेरा इंतजार कर रहे हैं उनके पाने का। ये सब सुन के फिर कैंगरू डिवेंट्री बोलता है ठीक है चलो यहाँ पे मैं तुम्हें बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ। चलो मैंने यहाँ पे तुम्हें बताया ना, अब मुझे जल्दी से यहाँ पे फायर रूम के अंदर रखो। यहाँ पे मैं यहाँ पे फायर एसेंस को एब्जॉर्ब करके यहाँ पे और जल्दी ग्रो हो पाऊंगा, फास्ट ग्रो होऊंगा। पिछली बार तुमने मेरी सोल पावर मुझसे एक्सट्रैक्ट की थी, यहाँ पे तुम मुझे ओ करते हो, यहाँ पे मेरा उधार है तुम पे। चलो अब यहाँ पे पे करने का टाइम आ गया, चुका हूँ वो। ये सब सुन के फिर लियन बोलता है चलो ठीक है। जिसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं वो कैंगरू डिवेंट्री को आसमान से निकाल के बाद में सीधा फायर रूम के ग्रेट फॉर्मेशन के ऊपर रख देता है। यहाँ पे ये होते फिर यहाँ पे हम कैंगरू डिवेंट्री को देखते जो यहाँ पे काफी खुश हो रहा होता है और बोल रहा था काफी कंफर्टेबल है, काफी आराम आ रहा है मुझे यहाँ पे। इतने में फिर लियन बोलता है ओ ये बुरा नहीं है, अगली बार तुमसे पावर बोरो करने में लेने में यहाँ पे आसानी होगी। ये सुनते ही यहाँ पे कैंगरू डिवेंट्री के चेहरे को तो देखो ऐसा लगता है पूरी खुशी यहाँ पे उतर गई एक ही बार में। इतने में फिर यहाँ पे हम लियन को देखते हैं जो कुछ महसूस करता है और बाद में चिल्ला के बोलता है लगता है यहाँ पे माउंटेन मिरू के ओपन होने का समय आ गया है। इसी समय यहाँ पे हमें मार्शल आर्ट फ्लेम सिटी के बाहर का नज़ारा दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि आसमान में क्रैक आने शुरू हो चुके होते हैं यहाँ पे, जैसे कि आसमान टूट रहा होता है। ये सब कुछ देख के फिर एक बंदा यहाँ पे बोलता है यही एक प्रोसीजर है यहाँ पे माउंटेन मिरू के ओपन होने का। यहाँ इस समय दो मेजर स्पेस आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो रही है और इसी के बाद यहाँ पे एक ग्रेट स्पेस वेरिएबल क्रिएट होगा। किसी को भी डरने की कोई जरूरत नहीं है, कोई खतरा नहीं होने वाला, कोई पैनिक ना करे। इसी समय यहाँ पे हम फिर मिस लिंगरिया को देखते हैं जो ये सब कुछ देख के बोलती है माउंटेन मिरू अब यहाँ पे खुलने ही वाला है, तो फिर क्यों यहाँ पे मास्टर लियन अभी तक बाहर नहीं आए। ये सुन के फिर मास्टर बेली बोलते हैं इसे देख के ऐसा लग रहा है ये काफी स्ट्रॉन्ग रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पे, यहाँ तक कि मैं भी इसे फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूँ, समझ नहीं पा रहा हूँ। पर मास्टर लियन ऐसे बंदे नहीं है जिन्हें यहाँ पे चीजों का अंदाजा ना हो, मुझे लगता है वो पक्का यहाँ पे बहुत जल्दी बाहर आने वाले हैं। ये सुन के फिर मिस लिंगरिया बोलती है शायद तक, पर फॉर्चुनेटली ये तो केवल एक साइन ही है, सिग्नल ही है यहाँ पे। अभी यहाँ पे पता नहीं कि वो एक्चुअली में कब अपीयर होगा, यहाँ पे पूरी तरह से सामने आएगा। ये कहते फिर यहाँ पे हम देखते हैं बहुत तेज हवाएं चलने लगती है और फिर यहाँ पे हम देखते हैं आसमान के अंदर पूरा क्रैक आने लग जाता है, यहाँ पे आसमान पूरी तरह से टूटने लग जाता है। और आखिरकार फिर यहाँ पे हम देखते हैं माउंटेन मिरू यहाँ पे पूरी तरह से ओपन हो चुका है, दो स्पेसेस आपस में पूरी तरह से कनेक्ट हो चुकी है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं ये देख के फिर लोग बोलने लगते हैं यही माउंटेन मिरू है, पर यहाँ पे ऐसा क्यों फील आ रहा है कि यहाँ पे बहुत दूर है यहाँ पे हमसे। ये सुन के फिर दूसरा बोलता है ये तो केवल एक एंट्रेंस है माउंटेन मिरू का, यहाँ पे वो पूरी तरह से मैनिफेस्ट नहीं हुआ है, पूरी तरह से बना नहीं है, सामने नहीं आया। और इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये एपिसोड अच्छा लगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जैसा आपको पता है यहाँ पे कमेंट सेक्शन तो चालू ही है आप लोगों की राय के लिए हमेशा ही।